आज की क्लास अपन आज की क्लास में मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा स्पीड अच्छी रहेगी। तो आप लोग भी ध्यान से समझना एक एक चीज को, कहीं कहीं कुछ नहीं आता है तो पूछ लेना, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन हाई रखना, मतलब कोशिश करना एक बार में समझो, क्योंकि अपन को बहुत सारे आज क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। और मैं आज की क्लास में अपन 2022 में जेई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन तो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम वेराइटी जो जो कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी अपने अपने डाउट्स पूछते रहना। तो आज की क्लास में एरिया अंडर कर्व कवर होगा, कल की क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन, और परसों की क्लास में अपन डाउट डिस्कशन करेंगे, ताकि आप इस बार जो टेस्ट है उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो सब लोग देखो, इस बार जो टेस्ट का आपका जो सिलेबस है वो हाईएस्ट वेटेज है जेई का, मतलब उसमें पूरा लगभग कैलकुलस आ रहा है, ठीक है। तो वो टेस्ट का मैथ्स का पोर्शन एटलीस्ट ढंग से इसको प्रिपेयर करके ढंग से पेपर अटेम्प्ट देना इस बार, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, बोलो जल्दी। हाँ, किसी को कुछ कहना है क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनना सब लोग। तो अब तक अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था, राइट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे सॉल्व करना, उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। मतलब अपन ने अगर मान लो कोई ये दिया हुआ है ए से बी फंक्शन ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकाले कि इसका ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी। मान लो एफ एक्स कोई कर्व है, एफ एक्स कोई कर्व है, और एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी के बीच में, एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी के बीच में ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान रखो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये कर्व जो एरिया बना रहा है, वो एरिया की वैल्यू मुझे ये देगा, क्या देगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर है। ये बेसिक फंडामेंटल है कि अगर एफ एक्स डीएक्स में करता हूं तो मतलब ये वाला एरिया मुझे देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, जैसे अगर मान लो मैं करता हूँ एफ ऑफ वाई डी वाई, और लिमिट से मान लो सी से डी, मतलब इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट्स भी किसकी होगी, वाई की। तो बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, इस बार लिमिट आपको वाई की गिवन है। तो मान लो कोई फंक्शन अगेन कोई है, ये फंक्शन है, मान लो ये वैल्यू है एक्स सी और ये वैल्यू है डी, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। अब ये जो वाई एक्सिस के साथ एरिया कवर करेगा वो आपका एरिया हो जाएगा, अ, समझ में आ रहा है ये, यस सर। यस सर। है ना। अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो सी से डी का y एक्सिस के साथ एरिया होगा, और इसके रेस्पेक्ट में होगा तो ये वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू साइन के साथ आएगी, मतलब वो वैल्यू साइन के साथ आएगा। हो सकता है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन एरिया तो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एरिया तो एक वैल्यू है, तो हमेशा क्वांटिटी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर हुआ तो एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर कर्व एक्स एक्सिस के नीचे आया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो क्या आएगा, नेगेटिव। डेफिनेट इंटीग्रेशन से अपन जो इंटीग्रेशन करेंगे ए से बी के बीच में, इसका वो आंसर कितना आएगा, नेगेटिव। इसलिए हम क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मॉड। मॉड क्यों लगाएंगे, कि एरिया हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्या ये क्लियर है फंडामेंटल? यस सर, ये शुरू से लगाते हुए चलेंगे मॉड। शुरू से नहीं, अगर मान लो नेगेटिव आ रहा तो या तो फाइनल, शुरू से लगा लो फाइनल लगाओ, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेट इंटीग्रल में अगर मान लो वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो ठीक है, तो अगर नेगेटिव आ रही तो अपन मॉड लगा के इसको पॉजिटिव बना देंगे। क्लियर है। और सर जो यहाँ पे y डॉट डी एक्स है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ का है ना सर, मतलब एक्स पर एक्स इस पर है तो एक्स की रेस्पेक्ट में, हम्म, y में तो y में, हाँ है ना हाँ सर। हाँ, वही वही है। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, अपन क्वेश्चन करेंगे आज। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखो। कहीं पे भी डाउट है पूछ लेना, क्योंकि आपका ये बेसिक तो आई थिंक कवर हो चुका है, स्कूल में हो चुका है थोड़ा बहुत कवर। सर यस सर। हाँ, तो बेसिक कवर हो चुका, तो अपन फटाफट इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। तो नेक्स्ट इसका फंडामेंटल ये रहा कि अब जैसे कभी कभी हो सकता है कुछ कर्व नीचे हो कुछ कर्व ऊपर हो, तो आप चाहो तो दोनों पे मॉड लगा लो, तो आंसर आपका बेसिकली एरिया हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। एरिया हमेशा क्या होगा, ऐड। और डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा क्या वैल्यू साइन के साथ देगा, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मॉड। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, देखो दो तरह की स्ट्रिप होती है, वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अगर कर्व ऐसा है, ठीक है, तो स्ट्रिप का मतलब एक रेक्टेंगुलर, देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करके मतलब इकट्ठा करके ऐड करना। इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करके ऐड करना। तो एक मान लो छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बहुत पतली, जिसकी लेंथ मान लो डीएक्स मान ली, एक्स एक्सिस के अलोंग स्मॉल लेंथ को अपन क्या मानते हैं, डीएक्स। और वाई के अलोंग ये जो लेंथ है इसको मान लिया वाई। तो इस रेक्टेंगल का लेंथ एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब वाई डीएक्स। तो ये इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया है। अब इसी ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं, बहुत सारे रेक्टेंगल को अगर किसी इंटरवल ए से बी के बीच में ऐड कर दूं, ऐड करने का मतलब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ए से बी, तो वो क्या दे देगा, एरिया देगा। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल एरिया आ जाएगा। इसमें हो जाएगा एक्स डी वाई,
यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो लेंथ हो जाएगी x, विड्थ हो जाएगी dy, तो यहाँ पे हो जाएगा x dy और लिमिट पुट अप करोगे y की। तो मान लो यहाँ पे यार c से लेके d तक, ठीक है। ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी क्या है कि मान लो अगर दो कर्व आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, दो कर्व, एक एक के नीचे एक, मान लो एक कर्व ये रहा, दूसरा कर्व ये रहा, एक कर्व है fx, दूसरा कर्व है gx, ठीक है। तो अगर टोटल fx का एरिया निकाल के उसमें से gx का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो fx और gx के बीच में जो इंक्लूडेड एरिया वो आ जाएगा, ठीक है। fx के एरिया में से gx का एरिया अगर माइनस हो जाएगा तो इन दोनों के बीच का आ जाएगा। तो अगर दो कर्व के बीच में एरिया निकालना है, दो कर्व के बीच में एरिया निकालना है किसी इंटरवल a से b के बीच में, तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या लगेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर आपने वर्टिकल स्ट्रिप ली है, अगर यहीं पे अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके कर, मतलब ऐसे कुछ कर्व हो इस तरह से, और यहाँ पे आपने मान लो स्ट्रिप जो ली हॉरिजॉन्टल ली, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मतलब है ये लेंथ हो जाएगी अगेन सॉरी x, ये हो जाएगा dy, और मान लो ये फंक्शन है fx, ये फंक्शन है gx, तो वापस क्या होगा, इसका एरिया में से इसका एरिया क्या कर देंगे माइनस, मतलब राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, जो उधर वाला कर्व उसमें से ये क्या हो जाएगा माइनस, तो मान लो सॉरी y के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, gy माइनस fy विद रेस्पेक्ट टू dy किसी इंटरवल c से d में, ठीक है। तो अगर ऐसे कर्व आएगा, अगर वर्टिकल स्ट्रिप है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, और तो इससे हमको क्या मिलेगा, इन दोनों कर्व के बीच में एरिया, इन दोनों कर्व के बीच में एरिया। अब कभी कभी क्या होगा, इसी में मॉडिफिकेशन क्या होंगे कि कभी कभी कर्व ब्रेक हो, जैसे मान लो ये कर्व है, फिर यहाँ पे कुछ दूसरा कर्व आ रहा है, और यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ तीसरा कर्व आ रहा है। अभी आपको इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहां से लेके यहां तक मान लो तीन कर्व है, एफ एक्स, ये है जी एक्स, और ये है एच एक्स, ये तीन तरह के कर्व है, और ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और आपको इंटीग्रेट एरिया निकालना है ए से सी के बीच में, किसके बीच में एरिया निकालना है, ए से सी। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ए से लेके बी के बीच में अपर कर्व ये रहा, लोअर कर्व ये रहा, लेकिन बी के बाद क्या हो रहा है, अपर कर्व चेंज हो रहा है, लोअर कर्व तो वही है, लेकिन अपर कर्व क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें हमारी इंटरवल क्या करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी। तो ए से बी हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर बी से सी इंटीग्रेट करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ए से बी में क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एच एक्स, ठीक है, और बी से सी में क्या हो जाएगा, जी एक्स माइनस एच एक्स। फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन अगर मान लो कर्व ब्रेक हो रहा है किसी पॉइंट पे, तो वहां पे आपको अपनी लिमिट्स को, डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रिप लो, ध्यान से सुनना, जब भी आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रिप लो तो ऐसा सोचना, इस स्ट्रिप को अगर अपन यहां से लेके यहां तक ले जाएंगे तो ऊपर और नीचे सेम आना चाहिए। अगर मान लो ऊपर और नीचे अगर कर्व चेंज हो रहा है तो आपको वहां पे अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया यहाँ तक बेसिक? यस सर। सर एबीसी वाला बता दो एक बार। हाँ एबीसी मैंने इतना ही बताया कि अगर मान लो जैसे इसका डायग्राम आगे लिया है मैंने, एक बार देखो ये वाला, जैसे ये मान लो एक कर्व ये रहा, ये कर्व ये रहा, तो यहाँ पे आप जब वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो वर्टिकल स्ट्रिप में ऊपर वाला कर्व अलग था और नीचे वाला कर्व अलग है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ऊपर वाला कर्व चेंज हो गया, नीचे वाला कर्व चेंज हो गया। मतलब जब भी अगर कर्व चेंज हो जाते हैं, जैसे मान लो एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा, और एक लाइन ऐसी आ गई कोई, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो अगर मान लो किसी पॉइंट पे कर्व चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल स्ट्रिप में तो कुछ नहीं, लेकिन इसके बाद अपर कर्व क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमारी जो लिमिट्स होगी वो ब्रेक हो जाएगी। तो मुझे अगर ए से बी इंटीग्रेट करना तो मैं कैसे करूंगा, ए से सी तक इंटीग्रेट करूंगा, फिर सी से बी इंटीग्रेट करूंगा। आ रहा समझ में? मतलब जिस पॉइंट पे अगर ग्राफ चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट ग्राफ चेंज हो रहा है, वहां पे हमारी लिमिट्स भी ब्रेक होगी। क्लियर है? यस सर। ओके। सर एक बात कि आपने इंटीग्रेट बोला, इंटीग्रेट करने से सर वो पूरा टोटल एरिया निकल जाता है उसका? हाँ जो उस इंटरवल में इंटीग्रेट करोगे तो उस कर्व का एरिया आएगा। सर मतलब सर छोटे एरिया को इंटीग्रेट करके बड़ा एरिया कैसे निकल सकता है सर, ये पूछना था। नहीं आपने क्या करा, आपने जो स्ट्रिप ली उसको उसको आपने उसी स्ट्रिप का एरिया निकाला, फिर उसी स्ट्रिप को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया बहुत जगह तक। उन सारे को ऐड करना मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ही हो गया। ओके, मतलब जो लिमिट दे रखी है उस लिमिट तक इंटीग्रेट कर दिया, वो हमारा एरिया आ गया। हाँ वही एरिया आता है, ठीक है। इसका पूरा प्रूफ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, आराम से पढ़ लेना। और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं इसका पूरा डिटेल प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। बाकी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आता है? यस सर। ठीक है चलो फटाफट अब ट्राई कर लेते हैं। जल्दी से देख लो क्वेश्चन, आज बहुत अच्छी अच्छी वेरायटी ऑफ क्वेश्चन हमको कवर करनी है, तो कंसेंट्रेट होकर सुनते रहना, और डाउट्स आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, बोला फाइंड द एरिया अबव एक्स एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो ये किस टाइप का कर्व है, पैराबोला। पैराबोला कर्व है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2,
तो ये इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, आपको मैंने कर्व ट्रेसिंग बताया था, याद आया? यस सर। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखा रखे मैंने, तो ये ग्राफ किसका? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। अब इस पूरे में अगर +2 ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? पूरे फंक्शन में अगर +2 ऐड होगा, दो ऊपर चला 2 जाएगा। यूनिट ऊपर चल जाएगा। ये सर। सबको बताया था, याद आया? तो ये 2 यूनिट ऊपर चल जाएगा, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। यस क्लियर है? सर। अगर इसमें अगर मान लो मैं ऐसा लिखता कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर x के अंदर -2 होता तो क्या करते? इधर राइट में शिफ्ट कर देते। तो कहां पे शिफ्ट होता था? 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाता। क्लियर है? लेकिन पूरे फंक्शन में अगर 2 ऐड हो रहा तो y एक्सिस के अलोंग शिफ्ट होगा। ठीक है ना? दोनों में अंतर समझ में आता है? यस सर। यस सर। तो ये ग्राफ आपका हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। ठीक है, अब लिमिट्स कहां से कहां तक बोली हमको? x इक्वल टू 2 से 3। मान लो ये हो गया 2, ये हो गया मान लो कहीं 3। अब आपको कौन से x एक्सिस के साथ ये वाला एरिया निकालना है, तो बता दो क्या होगा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे, y dx मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, कहां से कहां तक 2 से लेकर 3 तक। हो जाएगा? आप सॉल्व। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई अच्छा चैट बॉक्स में अगर डाउट्स पूछे हो तो अनम्यूट कर लेना, ठीक है ना? मैं हो सकता चैट बॉक्स देखना, वो बीच बीच में देखता रहूंगा, लेकिन फिर भी अनम्यूट कर लेना। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। ठीक है, नो सर। नेक्स्ट जो कर्व है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किस टाइप का कर्व है? क्वाड्रेट। बताओ तो कैसे? सर्कल। हाँ, कैसे सोचेंगे इस बारे में? अब देखो यहाँ पे, हाँ सही समझा आपने। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ, क्या करें बताओ? सर स्क्वायर रूट हटा देंगे सर, वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो सर हाँ, वाई अगर दोनों स्क्वायर तरफ प्लस स्क्वायरिंग एक्स कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, राइट? वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर उधर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। क्या है, समझ में आ रहा है? लेकिन हमको पूरा कर्व नहीं लेना। अब देखो ध्यान से, पहले तो मैं इसको बना लेता हूँ। स्क्वायरिंग करने से क्या होता है? एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है। तो अगर ये क्या है? सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर ओरिजिन रेडियस 1। आ रहा है समझ में? अब देखो Yes, y sir. इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग है, तो ये रूट वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। 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 ये रूट वाली Yes, क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। मतलब y कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो नो सर। सर। y कभी नेगेटिव, तो मतलब मुझे नेगेटिव वाला पोर्शन क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, है ना? सर्कल की इक्वेशन तो है, लेकिन मुझे सिर्फ कौन सा पार्ट कंसीडर करना? सिर्फ पॉजिटिव पार्ट वाला। तो इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा ग्राफ फिर? सेमी फर्स्ट सर्कल टाइप, क्वाड्रेंट। है ना? रेडियस कितनी है? 1। क्या ये सही है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ओके। तो ये कर्व हो गया। अब बोला कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बिटवीन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमको कौन सा निकालना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर हमने जो सेकंड इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, वहां पे हम x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई भी ले सकते हैं, तो वो भी तो निगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमको ओरिजिनल कर्व ये दिया हो ना, तो हम तो इसको देखेंगे ना। हम वो तो वो बाद में आया ना, स्क्वायरिंग करने के बाद आया। हमको तो ओरिजिनल कर्व को देखना है। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना, तो अगेन क्या ले लोगे? वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप क्या हो जाएगा? y dx। तो इंटीग्रेट क्या करोगे? y dx लिमिट्स बताओ कहां से कहां तक होगी? 0 से 1। 0 से 1 हो जाएगा। अब 2 से इंटीग्रेट अब मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट देंगे। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक। अब ये वाला इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आप। यस सर। सेमी सर्कल का ठीक है, एरिया चलिए। यूज कर लेते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हो। वेरी गुड। सेमी सर्कल भी था, तो एरिया ऑफ द सर्कल का 1/4 कर देना। हाँ ठीक है, सर, मेरे को तो ये ये हाँ। पूछना था कि सर जो क्वाड्रेंट ही है, हमने लेकिन ये यहाँ पे हमको क्या एक्चुअली क्वेश्चन में बोला है, अगर बोर्ड्स में आए तो इसको इंटीग्रेशन के साथ करना। जेई में तो आप ऑब्जेक्टिवली कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता तो ये तरीका अपना लेना। ठीक है, डायरेक्ट सर मत एरिया ऑफ सर्कल यूज करना। हाँ बोलो। सर जो आपने ये बताया कि एरिया अंडर कर्व, तो सर मेंसुरेशन और एरिया अंडर कर्व का एरिया इक्वल आएगा? हाँ, सेम आएगा। वो अलग अलग चीजें थोड़ी देगा। ओके सर। सर यहाँ पे जो अंडर रूट वाला, ये ऑलवेज 0 से बड़ा होता है? हाँ, ये तो हमेशा बताया ना, रूट वाली क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। कभी भी नेगेटिव आता है क्या? नेगेटिव आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। स्क्वायर सर रूट वाली प्लस क्वांटिटी माइनस ऑलवेज हो जाता है पॉजिटिव ना? होती है। प्लस माइनस नहीं लगता है, पहले भी बताया था मैंने। वो क्वाड्रेटिक में होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू आती है +-2। लेकिन √4 की वैल्यू कितनी आएगी? +-2 आएगी क्या?
नो रूट सर 4 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आती है, बताया था ना। यस सर मतलब और ये एक्स स्क्वायर आता है क्वाड्रेटिक तो में क्या लगता प्लस माइनस होगा। है? हाँ ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस सर चलिए इसके बाद देखो, ये तो तुम्हारा बता दिया मैंने। इसके बाद चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। अब देखो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लिए मैंने। दो फंक्शन है y इक्वल टू रूट एक्स और y इक्वल टू एक्स, बोला इन दोनों के बीच में एरिया क्या होगा। तो y इक्वल टू रूट एक्स, तो y इक्वल टू रूट एक्स, देखो वापिस से अब इसको पहले अपन डिफाइन कर लेते हैं। y इक्वल टू रूट एक्स किस टाइप का फंक्शन होगा। तो y इक्वल टू रूट एक्स गिवन है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यस तो ये क्या y में क्वाड्रेटिक है, जी सर ये पैराबोला क्या है y में। यस सर। हाँ तो इस तरह, लेकिन इस ऐसा होगा पैराबोला y में क्वाड्रेटिक वाला, सर ठीक है। अब अगेन यहाँ पे वही क्वांटिटी की y हमेशा का ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट एक्स से तो नीचे वाला ग्राफ कंसीडर होगा क्या, नहीं। तो ये वाला ग्राफ हट जाएगा, तो सिर्फ आपका ये ग्राफ हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है ये ग्राफ किसका, y इक्वल टू रूट एक्स का, ठीक है। और दूसरी क्या है, ये y इक्वल टू एक्स क्या है, ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये वाली। अच्छा ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, x इक्वल टू 1। हाँ x इक्वल सर टू 1, वन ऐसा पे कौन कर सा दो पॉइंट है दोनों को सेटिस्फाई होगा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इन दोनों कर्व के बीच में एरिया कौन सा आ गया, ये वाला। तो कैसे निकालोगे बोलो, क्या सर फॉर्मूला पैराबोला लगेगा, माइनस सर कर देंगे ऊपर वाला कर्व अपर का कर्व एरिया माइनस निकालिए, नीचे लोअर वाले कर्व। ट्रायंगल का एरिया। वेरी गुड, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अप्लाई कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे 0 से 1, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सर लोअर वाला तो ट्रायंगल है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना बेसिक, ट्राइंगल एंगल खेल मत करना, इंटीग्रेशन करो फटाफट आंसर निकालो, ठीक है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, क्लियर है, यस सर ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन देखो यहाँ पे दो कर्व है, y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इक्वल टू 3 माइनस 2y स्क्वायर। तो दोनों कर्व किस टाइप के हैं, पैराबोला सर। दोनों ही पैराबोला है, लेकिन y में पैराबोला है, y में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो यस सर। x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला तो ये ग्राफ हो जाएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। अब अच्छा ये कैसे करेंगे बताओ, 3 माइनस 2y स्क्वायर। सर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसको चाहो तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो। देखो ये तुम्हारा y x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, अब तुम्हें ये क्रिएट करना था, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई। तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो ग्राफ है ये उल्टा हो जाएगा, यस है ना। फिर इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा। तो मान लो 2 से इसको ट्वाइस कर दिया, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, x के अलोंग वैल्यू क्या हो एक्स के जाएगी, अलाउंस सब ज्यादा आ जाएगा। x के अलोंग बढ़ जाएगा। ये किसका हो गया, -2y स्क्वायर का। अब इसमें अगर इसमें क्या ऐड करना है, +3, तो इसमें अगर +3 ऐड करेंगे तो बताओ क्या होगा। सर ये ऐसी साइड में तीन साइड ऊपर की तरफ खिसकेगा, मतलब अब ये पूरे लेफ्ट चला जाएगा। x में वैल्यू +3 ऐड हो रही तो इधर क्या हो जाएगा, +3, राइट राइट। इधर चला जाएगा। आ रहा है समझ में, यस सर ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ये फिर इसका नेगेटिव बनाया, फिर उसमें +3 ऐड कर दिया, +3 ऐड कर दिया तो इधर शिफ्ट हो गया। अब इन दोनों कर्व के बीच में एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, अब सिमेट्रिक है तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो ऊपर वाले का सर एरिया दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर देंगे। ट्वाइस कर देंगे, वेरी गुड। दोनों का एरिया निकाल के क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। तो ये पॉइंट कौन सा आएगा, ये पॉइंट कौन सा है, 3। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये वाला, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पे। हाँ। तो दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ता है। कभी भी दो कर्व का इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो दोनों कर्व को क्या करना पड़ता है, साथ में सॉल्व। तो एक कर्व तो तुम्हारा क्या गिवन है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, दूसरा कर्व क्या गिवन है, x इक्वल टू 3 माइनस 2y स्क्वायर। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना तो दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दे, x रख दे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू एक्स, जहाँ पे वाई स्क्वायर उसकी जगह क्या रख दिया, मतलब ये वाले सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर पुटअप कर दिया। तो 3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पे। अब यहाँ से पहले कहाँ, अब देखो लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का कर्व ये रहा, फिर यहाँ से यहाँ तक का कर्व अलग अलग है। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 इंटीग्रेट होगा, फिर कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 3। तो ये अपर पार्ट का एरिया आएगा, ठीक है। तो 0 से 1 में कौन सा कर्व आएगा, ये वाला। 0 से 1 में कौन सा कर्व आएगा, ये। तो यहाँ पे y dx, यहाँ पे भी y dx। तो इस कर्व के लिए y की वैल्यू कितनी है, √x। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √x। तो y की जगह √x लिख देंगे। प्लस 1 से 3 में, 1 से 3 में ये वाला कर्व है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 2y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा,
3 माइनस एक्स, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसका जो आप इंटीग्रेट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जो आंसर आएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका क्या कर दोगे, डबल। जो भी आंसर आएगा उसका क्या करेंगे, डबल। बोलो क्या ये समझ में आया? पर इसमें ये कर Yes, sir. सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 0 से 3 लिमिट लेकर भी सर कर सकते हैं ना इसे सॉल्व। हाँ कर सकते हो। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम ही है तो डबल ही हो जाएगी, एक ही बात है वो। ठीक है, बस आपको लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा 1 पे, ध्यान रखना, क्योंकि 1 के बाद कर्व चेंज हो रहा है। तो 0 से 1 इंटीग्रेट करोगे, फिर 1 से 3 इंटीग्रेट करोगे, और आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो मैंने डीवाई में ठीक है, किया है, क्या हुआ? हेलो? तो डीवाई में चल सकते थे। हाँ, डी वाई में करते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां कर सकते, उसमें भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, डी वाई में भी हो जाता। तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ती, उससे भी हो जाता, उससे भी आसानी आता, पर अब बस उसमें आपको लिमिट वाई की निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप करोगे राइट कर माइनस लेफ्ट कर, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 1 ही यहाँ हो से जाएगा वो फिर। हाँ, ये पॉइंट निकाल लेना कितना आएगा, एक्स को 1 रखोगे तो वाई भी 1 आ रहा है। ठीक है, वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो और एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सही आएगा। ठीक है, चलिए आगे यस बढ़ते हैं। चलिए, ये था आपका 2000। अब मैं पीवाई क्यों ले रहा हूँ, 2022, 2022 जो इसी साल जून के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ध्यान से देखो सब लोग, अब खुद से एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करो अपने कॉपी में, सब लोग जल्दी से ट्राई करो। दोनों कर्व को बनाओ और देखो दोनों कर्व कैसे बन रहे हैं, कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उनके बीच में कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, और किन पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, फटाफट दोनों कर्व को ध्यान से देखो और ट्राई करो। सब लोग लास्ट तक बने रहना, बीच में छोड़ के मत चल जाना। ठीक है, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से सीखोगे आप। एक बार ये क्वेश्चंस कर लोगे, फिर घर पे जाके खुद से ट्राई करोगे तो अपना आप बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्लास पूरी अटेंड करना। और आपको लग रहा हो कि ज्यादा फास्ट हो रहा, नहीं समझ में आए तो भी बता देना। ठीक है, सर पेपर में ऑलवेज डायग्राम बना दिखाना होगा, बोर्ड्स में। हाँ बोर्ड्स के लिए पूछ रहा था। हाँ, तो दिखाना ही पड़ेगा। एरिया एंड कर्व में डायग्राम नहीं दिखाओगे तो फिर नंबर थोड़ी मिलेंगे। चलो, आई थिंक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो बाकी लोग जिसने बना लिया वो अपना ट्राई करते रहना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, वापिस ये पैराबोला वाई में क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे ही कुछ ग्राफ आएगा। और x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये किस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो x Sir. को 0 रखोगे तो y 4 आएगा, y को 0 रखने पे x 4 आएगा। तो ये 4,4 से क्या करेगी, पास करेगी। इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे तो कहीं ना कहीं कर्व को इंटरसेक्ट करेगी। तो दोनों कर्व के बीच में ये वाला एरिया आ रहा है, दिख रहा है सबको? ये पूरा एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ये पूरा एरिया। तो कैसे निकालेंगे ये वाला एरिया? कौन सी स्ट्रिप लिया आपने, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, किसको लेने में फायदा है बताओ? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले कि वर्टिकल स्ट्रिप ले, फायदा किसमें आएगा? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। हाँ, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में फायदा है। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। में आपको लिमिट्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा, वर्टिकल लोगे तो आपको लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। वर्टिकल से भी आंसर सही आएगा, हॉरिजॉन्टल से भी सही आएगा, कोई भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक जैसा ही कर्व चले। देखो इसमें एक्चुअली लॉजिक क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब इसमें ऐसे इसको समझने का एक तरीका है बहुत अच्छा, कि लिमिट्स चेंज कब नहीं करनी है। जैसे मान लो इस स्ट्रिप को आप घुमाओगे कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक,
तो इस बीच में पूरा जब स्ट्रिप को हम ले जाएंगे, पूरा घुमाएंगे, तो इसका एंड पॉइंट पे भी कर्व सेम आ रहा है और इसके इधर वाले पॉइंट पे भी कर्व क्या आना चाहिए, सेम। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, जब जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्रिप है, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, नीचे तक जाएगी, तो ऊपर से लेके नीचे तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में स्ट्रिप को हम जैसे ऊपर से नीचे तक ले जाएंगे, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में कर्व क्या एक जैसा ही है, तो यहाँ पे हमको लिमिट्स चेंज नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं वर्टिकल में अगर स्ट्रिप को घुमाऊंगा, तो इस पॉइंट के बाद मेरे को कर्व को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब ये लेंथ हो जाएगी एक्स और ये हो जाएगी dy। तो आपको इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा, एक्स dy का, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब ये पॉइंट कैसे पता चलेंगे, दोनों कर्व को क्या करना पड़ेगा, साथ में सॉल्व, y निकालना है तो दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करोगे कैसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, और x की जगह क्या लिख देंगे, x की जगह क्या लिख दोगे बताओ, 4 माइनस वाई। 4 माइनस वाई। एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 4 माइनस वाई। तो ये y में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, ये आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। देख लेना कैलकुलेट करके, तो हो जाएगा y क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करोगे, इसके दो फैक्टर क्या आ रहे हैं बोलो, y प्लस 4 y माइनस 2। y प्लस 4 और y माइनस 2। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, 2 और -4, मतलब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, -2 से लेके 4 तक, राइट कर माइनस लेफ्ट कर। ठीक है, तो -2 से लेके -2 से 4 तक। सॉरी सॉरी सॉरी, -4 से 2 उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। ये हो जाएगा -4 से 2। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, -4 से लेके 2 तक। अब सही है, ठीक है। अब इस यहाँ से आपको x निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन को क्या पुटअप करना है, x पुटअप करना है। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 माइनस वाई, और इस कर्व के लिए x कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2। तो पुटअप कर दोगे, राइट कर माइनस लेफ्ट कर, तो 4 माइनस वाई माइनस लेफ्ट कर में क्या है, वाई स्क्वायर बाई 2। और तो y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। क्या यही किया था सब लोगों ने, यस सर। ठीक है। सर इसे वर्टिकल स्ट्रिप से करेंगे तो कैसे करेंगे सर सॉल्व? वर्टिकल स्ट्रिप से करोगे तो इस पॉइंट के अबाउट ब्रेक करना पड़ेगा। वर्टिकल स्ट्रिप में आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऊपर नीचे कर्व सेम है, लेकिन इसके बाद फिर कर्व चेंज हो रहा है, तो आपको दो जगह इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों जगह फिर देखना पड़ेगा अपर कर्व क्या आ रहा है, लोअर कर्व क्या आ रहा है। अरे आ रहा है समझ में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ही ज्यादा फायदा है। वो कैसे समझा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ज्यादा फायदा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में राइट कर और लेफ्ट कर दोनों कर्व चेंज नहीं हो रहे, इसलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने में ज्यादा फायदा आ रहा है समझ में। यस सर, वर्टिकल वाला एक बार बता दीजिएगा किस तरह से लेंगे? वर्टिकल लेंदी जाएगा सॉल्व करने पे, अलग से पूछ नहीं लेना। सॉल्व नहीं सर, एक शॉर्ट में डायग्राम में ही समझा दीजिए सर। ठीक है, जल्दी देखो। अगर वर्टिकल लोगे तो आपको ये कर्व, इस कर्व का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अपर माइनस लोअर, एक जगह प्लस एक बार लोअर लोगे तो ट्वाइस हो जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से लेके यहाँ तक। फिर आगे जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे वर्टिकल में वापस क्या हो जाएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे तो अपर कर्व चेंज हो जाएगा, लोअर कर्व चेंज हो जाएगा। कहां से कहां तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दो लिमिट, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इंटीग्रेट करोगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक में अपर कर्व और लोअर कर्व सेम ही है, मतलब ट्वाइस हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक अपर कर्व ये रहा, लोअर कर्व ये वाला है। ठीक है, जैसे अगर इसको मैं बोलूं x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ पे एक प्लस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू। ओके सर। ठीक है, चलो अगला ट्राई सर करो। ये माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 कैसे लिया आपने, माइनस? नहीं नहीं, ये तो मैंने जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली ना, तो लेफ्ट कर माइनस राइट कर, ये फॉर्मूला अप्लाई है ना अपन, लेफ्ट कर की इक्वेशन माइनस राइट कर की इक्वेशन, ओके सर। है ना। तो राइट कर की इक्वेशन में वो माइनस ऑफ राइट कर लिया है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को तो पूछो इसमें। नो सर। नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन, उसी साल जून में, इसी साल। आगे यहाँ पे दो कर दिए हैं, देखो ध्यान से। दोनों कर्व कैसे हैं, पैराबोला इन वाई। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इस चैप्टर को ढंग से कर लोगे, इसमें थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ी वैरायटी कवर कर लोगे, तो ये चैप्टर के आपके क्वेश्चन होने के चांसेस है। बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना एग्जाम में। और ग्राफ आपको प्लॉट करना प्रॉपर आना चाहिए। ग्राफ को अगर प्रॉपरली प्लॉट कर लिया, देख लिया अपर कर माइनस लोअर कर या लेफ्ट कर माइनस राइट कर और इंटरवल निकाल ली, तो आंसर आ जाएगा। कर लो ट्राई एक बार, चलो सब लोग खुद से कोशिश करो एक बार।
पहला जो कर्व सब चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, और सेकेंड कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3 बाई 4। ठीक है, घर जाके इन सब क्वेश्चन को वापस ट्राई करना सब लोग, ठीक है। एक बार खुद से कोशिश कर लो, देखो दोनों ग्राफ बनाने की कोशिश करो, देखो क्या एरिया आ रहा है। पैराबोला रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें शिफ्टिंग विफ्टिंग जो भी करना हो कर लो। सर हो गया। हो गया, कितना आ रहा आंसर? सर आंसर आ रहा है अभी। निकाल लो, आ रहा है। सर इसका आंसर 1/3 है क्या? देखते हैं। अच्छा, ये जो दोनों कर्व हैं, देखो वाई स्क्वायर का बेसिक कर्व तो मुझे पता ही है कि वाई स्क्वायर का बेसिक कर्व ये होता है, ये होता है कर्व वाई स्क्वायर का। तो यस ये वाला सर। कैसे बनाएंगे? वाई स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2, या फिर इसका वर्टेक्स कैसे पता करें? तो इक्वेट कर देंगे दोनों को। y को 0 रख देंगे। वाई को 1/3 आ रहा है मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं। वाई, इसको पहले मैं कर्व को कैसे ट्रेस करूं, ये सब लोग सिखाओ, चलो बताओ कैसे किया आप लोगों सर ने ट्रेस। इसको आगे कर देंगे थोड़ा सा, सर माइनस इसका का मिनिमम इसका इक्वल 1/2 पे आ ग्राफ जाएगा। बना लेंगे, फिर हाँ उससे अच्छा, हाँ 2x मिनीमा, को मिनीमा कैसे मल्टीप्लाई निकालोगे ये करेंगे। बताओ, सही बताया आपने। मिनीमा कैसे पता करें इसका, कि ये जो y इक्वल वर्टेक्स टू 0 पॉइंट है, पुट कर। वर्टेक्स पॉइंट है, ये वाई को कहाँ पे सर आएगा? 0, तो सर वाई वाई को को 0 पुट कर देंगे, आप 1/2 आ जाएगा सर। वाई को 0 पुटअप करोगे तो क्या आएगा? 1/2, और या फिर एक्सपैंड कर देंगे तो y² 2 + 1/2 आ जाएगा। तो क्या वाई स्क्वायर बाई, सर मतलब उसको एक्सपैंड कर देंगे y² 2 + 1/2, तो जो पॉइंट आएगा 1/2 आ जाएगा। हाँ वो भी है। मतलब बेसिकली इस कर्व को आप तो, हाँ इसको अंदर भी भेज दोगे अगर आप, तो वाई स्क्वायर बाई 2 + 1/2। अगर ये वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर बाई 2 क्या होगा? इसी इसी के जैसा होगा, बस थोड़ा सा ऐसे अंदर तक की तरफ चल जाएगा, है ना। और इसमें +1/2, +1/2 मतलब ये 1/2 आगे शिफ्ट हो गया। आ रहा है समझ में? यस सर, श्रिंक हो रहा है सर। हाँ श्रिंक हो रहा है, तो ये हो जाएगा ग्राफ। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है? वाई स्क्वायर सर बाई 4 3/4 आ + जाएगा। 3/4, तो ये थोड़ा सा और श्रिंक होगा, लेकिन शिफ्ट कहाँ पे होगा? 3/4 पे। हेलो, नहीं आ रहा समझ में? यस सर, यस सर यस यही सर। होगा। ये होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको मतलब आगे मैं कर दूंगा शिफ्ट, अभी रफली बनाया मैंने, अरे थोड़ा सा। मान लो ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा वर्टेक्स वाला, ये हो जाएगा 3/4, एक पॉइंट हो जाएगा 1/2। अब इन दोनों कर्व के बीच में एरिया कौन सा है? ये वाला, ये निकालना है। तो ऊपर वाला एरिया निकाल के डबल भी कर सकते हो, या फिर कैसे निकाला आप लोगों ने बताओ? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिखे, वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। हाँ हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अगर देखो हॉरिजॉन्टल कि लेफ्ट कर और राइट कर दोनों ही अगेन कांस्टेंट रहेंगे, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने में भी फायदा आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर ले लोगे, ठीक है, तो इंटीग्रेट कहां से करना करना पड़ेगा? यहां से लेके
यहां तक। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का क्या इक्वेशन होगा, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा dy। तो इंटीग्रेशन क्या किसका होगा, x dy का। लिमिट्स यहां से यहां तक रखोगे, और x माइनस मतलब बेसिकली x मतलब ये राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, राइट कर्व का x माइनस लेफ्ट कर्व का x। तो दोनों के x तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो दोनों के कर्व के x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा ये y कैसे पता करेंगे, लिमिट जल्दी बता दो। सर 0 और 1 आएगा। ये y की लिमिट्स क्या आएगी, 1 -1 आएगा 2 सर, है। 1 और माइनस -1। -1 और 1, ठीक है। तो -1 से लेके 1, दो ये कैसे पता करेंगे, दोनों कर्व को साथ में सॉल्व कर लेना, तो वहां से y आ जाएगा। दोनों कर्व की इक्वेशन को साथ में सॉल्व करोगे, मतलब दोनों x को इक्वेट कर दोगे, तो यहाँ से y आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला कर्व कौन सा है, लेफ्ट वाला 3/4 वाला ना, तो यहाँ पे आ जाएगा y²/4 + 3/4, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व मतलब y²/2 + 1/2। तो इसका आंसर 1/3 आ रहा है। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। आ रहा है समझ में, देखो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन सबको। यस सर। चलिए नेक्स्ट वेराइटी कवर करते हैं। अगेन यहाँ पे एक और ग्राफ आपको दिया हुआ है। अब देखो आपको जितना भी वो कर्व ट्रेसिंग मैंने सिखाया था ना, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अच्छे से, अलग से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ की, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, y = mod ऑफ x² - 9। एक ग्राफ ये है, और दूसरा y = 3 लाइन है। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो, y = mod ऑफ x² - 9। सब लोग ट्राई करो, ये भी जेई इसी साल आया था जून में। तो सबसे पहले सोचो x² - 9 का ग्राफ कैसे होगा, फिर बाद में सोचना उस पर मॉड लग जाएगा तो क्या होगा। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, y = x² - 9 का। तो उसमें पहले x² का सोच लेना, फिर -9 करेंगे तो क्या होगा वो सोचना। सब लोग ट्राई करो, बन जाएगा। y = x² के बारे में सोचना, फिर उसमें -9 हो जाएगा तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, और फाइनली जब उस पर मॉड लग जाएगा तो क्या बनेगा। तो ये आपका ग्राफ है y = x² का, है ना। ये ग्राफ किसका, y = x² का। तो x² में -9 करेंगे तो बताओ बच्चों क्या होगा, सर श्रिंक हो जाएगा। -9 करेंगे तो क्या होगा, पूरे फंक्शन में 9 -9 हो रहा है, 9 यूनिट नीचे चल जाएगा, यस सर, ये तक जाएगा। 9 यूनिट नीचे चला जाएगा, यस सर। ठीक है। हाँ अब इस पर अगर मॉड लगा दोगे तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, शायद हाँ नीचे वाला हट जाएगा। हाँ नीचे वाला नहीं, नीचे वाले आएगा तो सही, लेकिन नीचे नेगेटिव वैल्यू सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। जो भी अंदर नेगेटिव आएगा, जो भी अंदर वैल्यू नेगेटिव होगी, वो सब के सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। क्योंकि इस पे मॉड लगा है तो y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जितना भी नीचे नेगेटिव वाला ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ नीचे, ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। मतलब नीचे वाला जो ग्राफ है ये क्या चल जाएगा, ऊपर। सर एक बार फिर से मॉड वाला थोड़ा सा समझा दीजिएगा। जब भी किसी फंक्शन पे मॉड लग जाता है, ध्यान से समझो फटाफट। y = अगर मान लो sin x है, तो sin x का ग्राफ कैसा होता है, ये वाला, ठीक है। अगर इसमें मैं मॉड लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, मॉड। तो मॉड लगाने से क्या होगा, जितनी भी y की नेगेटिव वैल्यू है वो सब कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। क्योंकि y, ये जो क्वांटिटी, ये आउटपुट, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। कोई भी फंक्शन का मॉड हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो y हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो जो नेगेटिव वैल्यू थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। नेगेटिव वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो ग्राफ क्या बन जाएगा, ये वाला। तो जो भी नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा। आ रहा है समझ में आप, यस सर। ठीक है। सर जो फिर जैसे y को 9 पे काटेंगे है ना, ना। तो 1 का 1 ही रहेगा। जो वैल्यू -1/2 बन रही थी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। मतलब जो वैल्यू पहले -1/2 थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 1/2 में। तो यहाँ पे भी ये ग्राफ था, तो जो भी नेगेटिव वाला ग्राफ था, ये नेगेटिव वाला ग्राफ हट के ऊपर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हट जाएगा। तो मैं इसको वापस बना देता हूँ, चलो देख लो पूरा ही। तो आपका ग्राफ क्या बन जाएगा, ये वाला तो रहेगा ही, ये ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है, सर जो नेगेटिव पोर्शन वाला ग्राफ था वो ऊपर आ जाएगा। आ रहा है समझ में, जी सर। यस ओके। अब दूसरा क्या बोला, y = 3। अच्छा ये वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, 9 पे ही आएगा। 3 ये और -3 पे। +-3 नहीं, ये वाला, ये पॉइंट सर 9 9 9 पे आएगा सर। 9 पे नीचे, -9 था, 9 हो जाएगा। अब y = 3, y = 3 लाइन कौन सी है, ये वाली। यस सर। y = 3 लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब बस हो गया। अभी कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला। तो एरिया कैसे निकालोगे, क्या करो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल,
वर्टिकल ले लें, यस सर वर्टिकल। वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देना, कहां से कहां तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो y इक्वल टू 3 में इस कर्व में y इक्वल टू 3 रख देना, तो y इक्वल टू 3 रख दोगे तो x कितना आ जाएगा, सर y की माइनस वैल्यू रूट 3 से कब आएगी, x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, √6। हाँ √6 रखोगे x को, तो ये 6 माइनस 3 कितना हो प्लस जाएगा, 9 हो माइनस जाएगा। रूट से। तो एक √6 हो जाएगा, माइनस रूट, तो इंटीग्रेशन कर देना अपर कर्व का y मतलब x² माइनस 9 माइनस लोअर कर्व में y इक्वल टू 3 dx माइनस √6 से लेके √6 तक। क्लियर है, आगे समझ में। यस सर। 9 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा। हाँ चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू माइनस √6 से √6 में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मॉड का अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव होगा ना। हाँ तो नेगेटिव होगा तो, नेगेटिव। हाँ नेगेटिव होगा तो नेगेटिव टाइम्स ले लेना, ठीक है। आगे सर नेगेटिव साइन लग जाएगी। हाँ क्लियर है अब, चलो कोई डाउट हो तो पूछ लेना, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें। इसमें तो dy से भी कर सकते थे ना 3 से 9 तक। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सर इसमें लिमिट इसका आंसर क्या है? आंसर देखना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट कैसे पता करेंगे, दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करोगे तो पॉइंट पता चल जाएंगे, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप लेने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि देखो ऊपर पूरा कर्व एक जैसा है, नीचे कर्व भी एक जैसा है, और ये पॉइंट भी निकल गए अपने आसान, ठीक है। वर्टिकल से ही करना तो जल्दी आसानी से सॉल्व होगा। चल अब नेक्स्ट टाइप की वेरायटी, इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन तो काफी आता है, मतलब हर साल अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी दे देते हैं और फिर पूछते हैं एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 तरह की इनइक्वालिटी, तो y लेस देन इक्वल टू 4x², पहली इनइक्वालिटी। सेकंड क्या है, अच्छा पहले बताओ, इसको पहले प्लॉट करते हैं अपन, तो इसको कैसे प्लॉट करा जाए, ये क्या डिनोट करेगा। पैराबोला सर। हाँ तो इनइक्वालिटी कभी कभी भी ध्यान रखो, इनइक्वालिटी को प्लॉट करना अगर है तो सबसे पहले इक्वेशन बना लो, इक्वेशन को प्लॉट कर दो, और इक्वेशन को प्लॉट करने के बाद देख लो कि उसमें इनइक्वालिटी का कौन सा रीजन सेटिस्फाई कर। तो अगर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो y इक्वल टू क्या है 4x², y इक्वल टू क्या है 4x², तो पहले इसको बना लेते हैं। तो y इक्वल टू 4x² अगेन है पैराबोला, ये हो गया y इक्वल टू 4x², ये बना दिया। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या दिया हुआ, y लेस देन इक्वल टू 4²। अब ये पैराबोला इस पूरे प्लेन कार्टेशियन प्लेन को दो हिस्सों में बांट रहा है, या तो ये अंदर वाला होगा या तो इसके बाहर वाला होगा। अब कैसे पता करें कि अंदर वाला रीजन होगा कि बाहर वाला रीजन होगा, बताओ। वैल्यू पुट करके सर देन है हाँ, ना, तो कोई भी नीचे वाला हाँ, भी। कोई भी पुटअप वैल्यू कर दो, कोई भी वैल्यू पुटअप, या तो अंदर वाले कर्व का, या तो इस रीजन का कोई एक पॉइंट पुटअप कर दो, या तो इस रीजन का कोई पॉइंट पुटअप कर दो। जिस भी रीजन का पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वहां का रीजन होगा। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं ले लिया, आगे जाके 10,0 है ना। तो x को अगर 10 रखा, y को 0 रखा, तो देखो क्या होगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर। कर रहा है, मतलब ये बाहर वाला रीजन होगा। तो इस कर्व की क्या होगा, बाहर वाला रीजन। क्लियर है। इनइक्वालिटी में रीजन पहचानने का तरीका क्या होता है, कहीं का भी एक पॉइंट रख दो, अगर वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो वाला रीजन, अगर नहीं करता तो उसके बचा वाला रीजन, उसके अलावा वाला, ठीक है। क्लियर है। सर अंदर वाला भी रीजन ले सकते हैं ना, इसके 10 से कम वाला भी। अंदर वाला क्यों लोगे, बाहर का आएगा ना, जो सेटिस्फाई नहीं सर करेगा वो। 10 से पीछे भी ले सकते हैं ना, 3 4 ये सब। हाँ हाँ ठीक है, मैं इस कर्व के बाहर आएगा, समझ पा रहे हो। सर वो तो इसमें तब भी आ जाता। क्या कह रहे हो। सर y और x को जगह दोनों में 1 1 रखते हैं तो भी कर देते हैं, बाहर का ही हाँ आता। कुछ भी रखो, तो फाइनाइट पॉइंट है, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। जहां का भी सेटिस्फाई करे बस वो रखना है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कैसे रीजन निकालते हैं, मेन वो है पॉइंट। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी रखो, या तो अंदर का रखना तो अंदर का रख दो, बाहर का रखना तो बाहर का। अंदर का रखोगे मान लो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो बाहर वाला रीजन हो जाएगा। क्लियर है। सर सर अंदर बाहर के लिए क्या मतलब, अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो बाहर वाला होगा और कम आएगी तो अंदर वाला होगा सर। कम बाहर कम ज्यादा की मतलब नहीं, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी पॉइंट रखो, वो रीजन, उस रीजन का पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा तो वो रीजन होगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो वो रीजन नहीं होगा। चलो अगला देखो। ये तो इसमें इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को ये बात। x² लेस देन इक्वल टू 9y, बताओ ये वाला कर्व क्या होगा।
3 पैराबोला है। अगेन पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 9 है। अब 9 से डिवाइड करें थोड़ा सा ये एलोंगेट हो जाएगा, है ना? ऐसा होगा कि अंदर जाएगा, बताओ यस सर। ये सही बनाया कि इसके अंदर बनाओ? सर अंदर भी है। सही है सर। सही है ना, y की वैल्यू कम हो जाएगी ना, x को कुछ रखोगे तो y की वैल्यू कम होगी, तो इसलिए बाहर की तरफ जाएगा। तो ये कर आपका कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 9। अब अगेन यहाँ पे या तो इस कर्व के अंदर वाला होगा या तो बाहर वाला होगा, तो इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। तो इनइक्वालिटी क्या थी, एक्स स्क्वायर लेस देन 9y, तो कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो। चलो मैं इस बार अंदर वाला कोई पॉइंट रख के देखता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन ले लेते हैं 0,2। तो 0,2 इसमें रख के देखते सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 अगर रखी, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी रखी? 2 2, 18 हो जाएगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू 18, तो 0 18 से कम ही होता है, तो Yes, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसी रीजन का होगा, मतलब इसके अंदर। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, तो बस पॉइंट रख के देखना, अगर वो वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो वाला रीजन आपको लेना है। फिर लास्ट क्या है, y लेस देन इक्वल टू 4। तो पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यस है ना? सर। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसको भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं ग्रीन से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये बना दिया। ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, y और लेस, 80/3 है इसका आंसर। देखते हैं आंसर, एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, y लेस देन इक्वल टू 4, तो y लेस देन इक्वल टू 4 मतलब ये तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि y लेस देन 4 मतलब कौन सा आएगा, नीचे वाला रीजन। अब आप क्लियरली देखो, इस कर्व के इधर, इस कर्व के इधर, इस कर्व के नीचे, तो कौन सा रीजन आएगा, दिख रहा है? यस सर। यस सर। कौन सा रीजन आ जाएगा, ये वाला। ये इनइक्वालिटी पहचानना आता है ना आप लोगों को? यस सर आता है। ठीक है, मतलब कैसे पहचानते हैं, बस उसमें पॉइंट रख के देखेंगे, अगर वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वाला रीजन होगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो वाला रीजन नहीं होगा। बस इतना सही कॉन्सेप्ट, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना और ज्यादा डिटेल में मत सोचना। अब बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये दोनों दूसरी साइड का नहीं आएगा। नहीं, इसके अंदर देखो, हमको क्या बोला था, इसके अंदर लेना, इसके इधर लेना और इसके नीचे लेना, तो यही आएगा ना। इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा पॉइंट है, यही है। सर बस मेरे को ये पूछना था कि इसमें आपने बोला कि कोई भी पॉइंट रखकर देख सकते, तो आपने इस वाले में y एक्सिस का पॉइंट, सर x एक्सिस का पॉइंट रख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 में। मान लो तुमने ये वाला लिख दिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, मान लो 7,0, ठीक है, इसके अंदर रख के देखो। तो इसमें अगर 7,0 रखोगे तो x को 7 रखो और y को 0 रखो, तो कितना आएगा, 49 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, मतलब इधर वाला नहीं होगा, इधर वाला नहीं होगा तो मतलब अंदर वाला ही होगा। क्लियर है? ओके सर, मतलब कि बाहर वाला नहीं है, मतलब x एक्सिस का नहीं है तो y एक्सिस का होगा। y एक्सिस का नहीं, इस कर्व के अंदर। हाँ सर वही सर, कर्व के अंदर मतलब इससे कम होगा, मतलब y एक्सिस का होगा सर, ये कहना चाह रहा हूँ। अब बताओ कैसे इंटीग्रेट कैसे करोगे इसको, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ले लो ना, ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कर्व एक जैसे ही रहेगा और तुम्हें y की वैल्यू भी पता है, तो हॉरिजॉन्टल लेने में जल्दी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कर्व, यहाँ से यहाँ तक का कर्व क्या है, सेम। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा dy। तो इंटीग्रेट कर दोगे x dy, और लिमिट्स भी पता है अपन को, 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक। क्लियर है सर। x, अब बता, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, यहाँ का x कितना है, यहाँ से x निकाल लेना। ये कर्व कौन सा था, ये था ना, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 9y। रूट ऑफ 9y। रूट 9 मतलब 3 बार आ जाएगा, रूट y माइनस इधर का x कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ y बाई 2, यस सर। है ना? इन दोनों को माइनस कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, अब तो आसानी से इंटीग्रेट कर दोगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दोगे। क्लियर है ये? सर। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में अपन ने जो, जैसे एक तो ये तो मॉड्यूलस अगर आता है, स्पेशल टाइप के फंक्शन आते हैं, तो उसको ग्राफ आपको प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। एरिया अंडर 2 कर्व आता है, तो दोनों को वही सब में यही करना है, ग्राफ की प्लॉटिंग अच्छे से करनी, फिर देखना कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना कि वर्टिकल। और ये इनइक्वालिटी वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको पहले तीनों कर्व को इक्वेशन बनाना है। जब भी इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, उनको सारे कर्व को ट्रेस करो, फिर देखो उनमें कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। फिर जब जैसे कॉमन रीजन आ जाएगा तो आपको एरिया पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या ये समझ में आए जो आज क्वेश्चन कराए थे? यस सर। Yes, sir.
ठीक है, चलिए तो Yes, sir. हो गया है। सर ये मेरे को लास्ट वाला एक बार ये वाला बता दीजिएगा कैसे आपने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट कहाँ किया? अभी तो मैंने वैल्यू पुटअप करी, राइट कर आप माइनस। वो वैल्यू कैसे पुट करी एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। ठीक है, देखो तो फटाफट, एक सेकेंड। यहाँ पे ये जो कर्व था, ये वाला पर्पल वाला, पर्पल कलर का कर्व दिख रहा है ये वाला। यस सर। इस कर्व की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y। यस सर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी पुटअप करनी? एक्स डी वाई की। तो एक्स की वैल्यू पुटअप करनी, तो एक्स निकालना, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, यस सर। रूट ऑफ 9y प्लस माइनस, लेकिन पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव की साइड है तो एक्स इक्वल टू रूट 9 बाहर आके क्या हो जाएगा? 3 और रूट वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 रूट वाई। तो देखो यहाँ पुटअप करी 3 रूट वाई। और फिर इस रेड वाले कर्व में, रेड वाला कर्व की इक्वेशन क्या थी? वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर, रेड वाले कर्व की इक्वेशन। तो वहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? वाई बाय 4। तो एक्स कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ वाई बाय 4, 4 रूट के बाहर आ जाएगा, तो 1/2 रूट वाई। तो देखो ये पुटअप कर दिया रेड वाला। ओके सर। ठीक है, अब इंटीग्रेट तो कर लोगे, y की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। ओके सर। ओके ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। सर हाँ बोलो। सर मैंने जो सेकंड क्वेश्चन जो किया था ना सेकंड, ये वाला? सर इसका अगला अगला, हाँ। सर हम ग्राफ को फिर पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं पीछे नहीं, यहाँ पे देखो ऐड हो रहा था पूरे फंक्शन में, जैसे वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 रहा, तो x इक्वल टू था, तो उस x में मतलब बेसिकली x की वैल्यू में प्लस 1/2 ऐड हो रहा है, इसलिए मैंने x की तरफ प्लस 1/2 शिफ्ट किया है। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे क्या फंक्शन क्या दिया हुआ था, ये था वाई स्क्वायर, मान लो वाई स्क्वायर होता, x इक्वल टू वाई स्क्वायर ग्राफ अगर होता तो ये वाला ग्राफ होता। तो इसमें अगर मान लो मैं ये लिखता x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, तो आप क्या करते? मतलब अगर x y को 0 रखो तो अब x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। मतलब जो वैल्यू पहले आ रही थी x की, अब हर वैल्यू में x की वैल्यू में 2 ऐड हो रहा है। हर x की वैल्यू अब क्या हो जाएगा? 2 ऐड, तो 2 हर x की वैल्यू अगर 2 बढ़ गई है तो इस पूरे ग्राफ को 2 यूनिट x के अलोंग क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। आए समझ में? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही किया, वाई स्क्वायर बाई 2, ये ग्राफ मान लो वाई स्क्वायर बाई 2 का है, इसमें 1/2 ऐड कर दिया, तो 1/2 यूनिट इधर शिफ्ट कर दिया। फिर मान लो वाई स्क्वायर बाय 4 का भी ऐसे कुछ होगा, तो उसमें प्लस 3/4 शिफ्ट कर दिया, तो 3/4 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं आप ट्राई करता हूँ रात तक आपको इस चैप्टर के अच्छे अच्छे असाइनमेंट और सॉल्व इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन आज भेज दूंगा, और आप लोग उसको घर पे एक बार ट्राई करना। और मैंने जैसा आपको बताया, कल की क्लास में अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करेंगे, और परसों में डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व और इंटीग्रेशन, इन सब का डाउट डिस्कशन करेंगे। जो भी असाइनमेंट में दूंगा उसका डाउट डिस्कशन संडे को पेपर के पहले करेंगे। ठीक है सर कल भी सर। स्पेशल क्लास होगी? कल? हाँ कल भी होगा, मैं कल ट्राई करूंगा। एक्चुअली क्या मेरे यहाँ शादी है घर में एक की, तो हो सकता है कि कल मैं हाँ कल होगी, लेकिन 8 बजे होगी, प्रॉब्लम ये। ठीक है, फिर हमारी 8:30 क्लास होती है। आज हमारी क्लास हमारी होगी। क्लास तुमको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो देख लेना एक बार। ठीक है, बाकी तुम्हारा मैं अलग से कवर कर नेक्स्ट वीक। ठीक है, लेकिन टेस्ट के पहले रिकॉर्डिंग देख लेना। सर 8:30 तो सभी क्लास। दूसरी बैच में मेरी क्लास है ना 8:30, उसी का उनका क्लास नहीं है 8:30, 8:30 मैथ्स ही है दूसरी बैच का। ठीक है, जो B14 के बच्चे वो रिकॉर्डिंग देख लेना, और उनका मैं नेक्स्ट वीक वापस डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके। सर अब